हेलो, मेरा नाम रश्मि है और मैं एक योगा टीचर हूँ, एक होम मेकर हूँ और एक मदर भी हूँ। तो मैं अपना काम ख़त्म करके आ गई हूँ मेरी प्रैक्टिस करने। मेरे पास हार्डली हाफ़ आवर होता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं फटाफट आ गई हूँ और मैं कपड़े चेंज करके अपनी प्रैक्टिस शुरू करने वाली हूँ। मैंने आई हूँ और अपना मैट लगाया है और उसके बाद मेरा दूसरा काम होता है मेरा आईपैड उठा के उसमें भजन लगाना, क्योंकि भजन लगा के ही मैं मोस्टली अपना योगा करती हूँ या एक्सरसाइज कुछ भी हो, मैं भजन लगा कर ही करती हूँ। तो मैंने आईपैड में वो भजन लगा लिए हैं, अपने बालों को सेट कर लिया है एंड देन मैं शुरू होती हूँ सबसे पहले लूजनिंग एक्सरसाइज के साथ, जो मैं सीटेड पोज से शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एंकल रोटेशन करी है, फिर मैंने एंकल को स्ट्रेच किया है, नी को स्ट्रेच किया है, अपने काफ मसल्स को स्ट्रेच किया है एंड धीरे धीरे अपने जॉइंट्स को लूज़ किया। उसके बाद मैंने शुरू किया अपने कंधों का, अपनी गर्दन का रोटेशन स्लो मूवमेंट में। मैंने ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में बनाई हुई है, तो ये सब मैंने स्लो मूवमेंट में ब्रीदिंग के साथ शुरू किया है। धीरे धीरे मैंने इसको ख़त्म करने के बाद रोटेशन थोड़ा स्पाइन का शुरू किया, क्योंकि बॉडी बहुत स्टिफ होती है मॉर्निंग में और कोई भी योगा या एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैंने सन सैल्यूटेशन सूर्य नमस्कार शुरू किया है, बहुत ही स्लो ब्रीदिंग के साथ इनहेल और एक्सहेल करते हुए, प्रॉपर इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर आप योगा करते हो और इनहेल एक्सहेल आप प्रॉपरली नहीं करते हो तो वो योगा नहीं होती है, वो एक्सरसाइज होती है। तो अभी मैं चली गई हूँ सॉक्स पहनने, क्योंकि मैट पे जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरे जो टोज़ हैं उनकी स्किन पील हो जाती है, तो मैं गर्मी में भी सॉक्स पहन के योगा करती हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने अपने जॉइंट्स को लूज़न अप किया एंड धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाती गई और कुछ राउंड मैंने सूर्य नमस्कार के किए और फिर वहीं से ही मैंने धीरे धीरे चेंज करते हुए वॉरियर पोज, ट्रायंगल पोज और उसी में वेरिएशन डालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, पिरामिड पोज, ये सब मैंने धीरे धीरे किए। इसके बाद हर पोज पे मैंने ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखा है। मैं हर पोज पे अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल्ड और डीप ब्रीदिंग करती हूँ। धीरे धीरे मैंने अपने लेग्स को भी स्ट्रेच किया है। मैं बहुत टाइम के बाद प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा पेन हो रहा है मसल्स में। अगर आप लंबे टाइम तक एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपकी मसल स्टिफ हो जाती है। मैंने अपनी योगा जर्नी दोबारा से शुरू करी है, क्योंकि 3 साल पहले तक मैं प्रॉपर और रेगुलरली एक्सरसाइज योगा सब करती थी, लेकिन मदर बनने के बाद मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया और अब वापस से मैंने 2-3 महीने पहले शुरू किया। फिर बीच में यही कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं नहीं कंटिन्यू कर पाती, पर हर बार मैं ये कोशिश करती हूँ जितना भी हो सके एवरीडे मैं 30 मिनट्स योगा ज़रूर करूँ। इसके बाद मैंने कुछ बैलेंसिंग पोज किए। बैलेंसिंग पोज करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बस आपको एक एक पॉइंट पे फोकस करना होता है और आप इजीली बैलेंसिंग पोज कर लेते हो। धीरे धीरे मैंने बैलेंस बनाया और अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल किया और ये सब किया। एंड ये सब बैलेंसिंग पोज सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मैं एक पॉइंट की तरफ गेज़ करती हूँ और आप इजीली ये पोज कर कर पाते हो तभी। फिर मैंने किया ये मलासना, जो हर फीमेल्स को, हर मेल को करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी हैबिट वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने की हो गई है और हम ये सब छोड़ चुके हैं। उसके बाद मैंने किया ये ततिवासना, जिसमें मैं फॉरवर्ड फोल्ड भी कर रही हूँ, जिससे मेरी इंटरनल जो थाई जोन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है और ये पीरियड्स पेन में, पीसीओडी में बहुत अच्छा है। ये फॉरवर्ड फोल्ड विद ओपन लेग्स, ये सेम मैंने कई बार किया। फिर मैंने पश्चिमोत्तानासन किया और यहाँ पे मैं सिर्फ, मेरा एक ही वो है कि मैं अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखूँ। उसके बाद मैंने काउंटर पोज किया। फॉरवर्ड फोल्ड के बाद काउंटर पोज करना ज़रूरी होता है
और मैं कोई फ़्लो नहीं बनाती, मैं सिर्फ धीरे धीरे जैसे पॉसिबल हो मैं करती चली जाती हूँ। जो मेरे माइंड में आया, कभी मैं सीटेड कर रही हूँ, कभी मैं स्टैंडिंग कर रही हूँ। तो ये कुछ हाफ़ टाइम की जर्नी थी मेरी। ये मैंने यहाँ पे पिजन पोज कर रही हूँ, जिससे इंटरनल थाइज़ और हमारे बैक में बहुत स्ट्रेच आता है। ये पोज बहुत अच्छा है आपके लेग्स को ओपन करने के लिए। फिर मैं चली गई हूँ एक बार चेक करने कि मेरी रिकॉर्डिंग सही से हो रही है या नहीं। कई बार बीच में रुक जाती है, मेमोरी इशू। और अपने प्रॉप्स उठा के ले आई हूँ। प्रॉप्स बहुत हेल्पफुल होते हैं योगा करने में। तो मैं यहाँ प्रॉप्स की हेल्प से एल सिट बहुत इजीली कर पाती हूँ, जो कि अगर आप डायरेक्टली करोगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप कर ही नहीं पाओगे, आप अपने आप को लिफ्ट नहीं कर पाओगे। प्रॉप्स हमें वो बेस देता है कि धीरे धीरे हम हमारी मसल्स ये समझ सके कि हमें उस पोज में जाना कैसे है। तो मेरे पास ये योगा बेल्ट है, योगा ब्लॉक्स है, योगा व्हील्स है। मेनली जो बेसिक्स प्रॉप्स होते हैं वो सारे हैं। फिर मैंने ये कपोतासना ट्राई किया। पहले 3 साल पहले मैं इजीली अपने टोज़ को अपने हेड पे टच कर पाती थी, क्योंकि मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती थी। और अब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, और दूसरे पैर से और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेरे इस पैर में बचपन में, बचपन नहीं कहूँगी, 18 साल पहले आया आई थिंक, इंजरी हो गई थी। फिर मैं ट्राई कर रही हूँ ये फोर आर्म स्टैंड, जो कि मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद कर रही थी और मैं बैलेंस कुछ सेकंड के लिए ही बना पाई। और मैंने इसमें भी डीप स्ट्रेच किया और थोड़ी देर रिलैक्स किया, डीप ब्रीदिंग करी कि मैं अपनी ब्रीथ को नॉर्मलाइज कर पाऊँ। फिर मैं थोड़ा सा कुछ सोचने लग गई, पता नहीं ऐसे ही माइंड कहीं चला जाता है। फिर मैंने ये आसन किया। ये भी बैलेंसिंग पोज है, बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ये मैं इजीली कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और आर्म्स पे बैलेंस करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है कुछ एक पोज में। कुछ एक नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि हो गया हैंड स्टैंड। ये सब मेरे से अभी डिफ़िकल्ट है करना, पर डेफिनेटली मैं कर पाऊँगी। पर मैं हर पोज ब्रीदिंग के साथ करती हूँ। जब आप अपसाइड डाउन रहते हो तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रीदिंग पे होता है। अब मैं बैक बेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने व्हील पोज नहीं किया, मैंने बस ऐसे ही अपनी बैक को थोड़ा स्ट्रेच किया और फिर मैं काउंटर पोज में आ गई रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ आराम से। मैंने डीप ब्रीदिंग करी, बेली ब्रीदिंग। सिंपली इनहेल और एक्सहेल किया, अपनी ब्रीथ को फील किया कि कैसे मेरी ब्रीथ जा रही है और वापस आ रही है। उसके बाद मैंने कुछ किया होगा 4-5 बार। उसके बाद मैं सिर्फ़ और सिर्फ शीतली प्राणायाम किया, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और ये जो प्राणायाम होता है ये कूलिंग देता है हमारी बॉडी को अंदर से। तो मैंने ये किया, इसमें टंग बाहर करके ट्विस्ट करके और वहाँ से इनहेल करके और एक्सहेल करना होता है। उसके बाद मैंने किया अनुलोम विलोम कुछ राउंड्स, जितना मेरे से हो पाता है। मैं अपने आप को पुश नहीं करती कि मैं बैठ के करती ही रहूँ, जितना मेरा मन करता है मैं करती हूँ। धीरे धीरे मैं अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते चली जाती हूँ। फिर मेरे लिए करना इजी हो जाता है, क्योंकि दोबारा से रीस्टार्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। आप लोगों को पता ही होगा, कोई भी चीज़ हम छोड़ देते हैं और दोबारा से शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो योगा और एक्सरसाइज में तो ये और भी ज़्यादा है। फिर मैंने किया भ्रमरी प्राणायाम, जिसमें मैंने अपने कानों को बंद कर लिया है और षणमुखी मुद्रा बना ली है। ये बहुत अच्छा होता है हमारे ब्रेन के लिए। ये एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और उसके बाद जो क्लियरिटी होती है माइंड की बहुत अच्छी होती है। मतलब आप बहुत काम और क्लियर फील कर पाते हो। फिर मैंने अपने हाथों को रिलैक्स किया और मैं थोड़ी देर लेट गई शवासना में। सिर्फ अपनी ब्रीथ को देख रही हूँ और रिलैक्स कर रही हूँ अपने आप को। धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल कर रही हूँ, बस अपने आप को सरेंडर कर दिया है। कुछ 2-4 मिनट के लिए मैं ऐसे रही होंगी। फिर मेरे माइंड में थॉट्स चलना शुरू हो गई और मैं बैठ गई और फिर मैंने प्रेयर करी, ओम चांटिंग करी और थैंक यू कहा इस यूनिवर्स को, भगवान जी को, प्रैक्टिस के लिए। शुरू में मैं करना भूल गई थी।